डैनियल रीड एक साधारण आदमी था जो हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करता था। हर शाम वह विंडमेयर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता था। यह स्टेशन बहुत सालों से बंद पड़ा था। वहां की दीवारें टूटी हुई थीं, बेंचें जंग लगी थीं और टाइम टेबल बोर्ड अब भी उन जगहों के नाम दिखाता था जो अब इस दुनिया में नहीं थी। एक पुरानी काली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती थी। उसकी खिड़कियां धुंध से ढकी रहती थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई पटरियां नहीं थी। ट्रेन न जाने कहां से आती थी और उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। कोई उसमें चढ़ता नहीं था, कोई उसमें से उतरता नहीं था। कस्बे के लोग अब इसे नजरअंदाज करने लगे थे। कुछ को यह बस एक धोखा लगता था, लेकिन पुराने लोग चुपचाप कहते थे कि यह ट्रेन खोए हुए लोगों को ले जाती थी। ऐसे लोग जो भुला दिए गए थे या जो किसी ऐसी चीज की तलाश में थे जो उन्हें कभी नहीं मिली। डैनियल को हमेशा यह कहानियां झूठ लगती थी, लेकिन एक रात उसने खुद उस ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। ठीक 7:06 पर डैनियल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ट्रेन के अंदर कदम रखा। अंदर बहुत शांति थी। ट्रेन बहुत साफ थी, जैसे इसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। पीली रोशनी जल रही थी, जिससे लंबी लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। लाल मखमली सीटें लाइन से लगी थी। वहां धूल और हल्की सी धातु जैसी गंध थी। जैसे ही डैनियल अंदर आया, दरवाजे जोर से बंद हो गए। जब उसने बाहर देखा, तो शहर गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। ट्रेन के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कोहरे के अंदर कुछ हिल रहा हो। डैनियल को अब थोड़ा डर लगने लगा था। तभी उसने देखा कि ट्रेन में कई लोग बैठे थे। जब वह अंदर आया था, तब वहां कोई नहीं था, लेकिन अब सीटों पर कुछ अजीब लोग बैठे थे। कोई अखबार के पीछे छिपा था, कोई हैट पहने था, तो किसी का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। एक पुरानी जमाने की पोशाक पहने औरत धीरे धीरे एक भयानक धुन गा रही थी। एक छोटा बच्चा सीट पर बैठा था, लेकिन वह खाली जगह से बात कर रहा था, जैसे वहां कोई और हो। डैनियल को घबराहट होने लगी। उसे किसी से पूछना था कि यह सब क्या हो रहा है। वह आगे बढ़ा, लेकिन ट्रेन खत्म ही नहीं हो रही थी। वह एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाता रहा, लेकिन सामने नए नए डिब्बे आते रहे। हर सीट के पास एक नाम लिखा था, जोनाथन प्राइस, लिलियन हार्ट, विक्टर हेल। तभी उसने एक नाम देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डैनियल रीड। उसका अपना नाम खिड़की पर खुदा हुआ था। अब उसे समझ आ गया, ये ट्रेन उसे कहीं ले नहीं जा रही थी, बल्कि उसे हमेशा के लिए यहीं फंसाने आई थी। अचानक अगले डिब्बे से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई। डैनियल ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। डिब्बे के आखिरी छोर पर एक कंडक्टर खड़ा था। वह बहुत पुरानी वर्दी पहने था। उसकी टोपी बिल्कुल सीधी थी, लेकिन वह एकदम चुपचाप खड़ा था। माफ कीजिए, डैनियल ने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी लग रही थी। कंडक्टर ने बहुत धीरे से अपना चेहरा घुमाया, और तब डैनियल का दिल दहल गया। उसका कोई चेहरा ही नहीं था, बस एक सफेद फीचरलेस त्वचा, जहां न आंखें थी, न नाक, न मुंह। डैनियल घबराकर पीछे हटा। कंडक्टर ने अपने दस्ताने वाले हाथ से इशारा किया। उसने डैनियल के नाम वाली सीट की ओर इशारा किया, और एक सांप जैसी फुसफुसाती आवाज आई, अपनी सीट पर बैठ जाओ। लेकिन कंडक्टर के होंठ हिले भी नहीं। डैनियल दौड़ा। वह बिना रुके भागता गया, लेकिन ट्रेन खत्म ही नहीं हो रही थी। पीछे से ट्रेन की आवाज भारी और डरावनी होती जा रही थी। खिड़कियों से उसे अपनी भूली हुई यादें दिखने लगी। उसका बचपन का घर, उसकी मां की आवाज, वो रात जब उसने अपने सबसे करीबी इंसान को छोड़ दिया था। तभी उसे समझ आया, यह ट्रेन उन लोगों को इकट्ठा करती थी जो दुनिया से गायब हो चुके थे। लेकिन डैनियल अब भी खोया नहीं था। उसने पूरी ताकत से ट्रेन का दरवाजा खोला। एक तेज हवा का झोंका आया। एक खींचने वाली भारी ताकत महसूस हुई। फिर सन्नाटा। डैनियल ने खुद को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया। शहर वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। ट्रेन गायब हो चुकी थी। डैनियल के हाथ कांप रहे थे। उसने घड़ी की ओर देखा। 7:07 शाम। वह बच गया था, लेकिन तभी उसकी नजर स्टेशन की खिड़की पर पड़ी। वहां एक नाम लिखा था, डैनियल रीड, और उसके नीचे एक चेतावनी खुदी हुई थी। एक बार ट्रेन में चढ़ गए तो ये तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। और फिर दूर से आती हुई सीटी की आवाज सुनाई दी। 7:06 की ट्रेन फिर आएगी, और अगली बार यह उसे छोड़कर नहीं जाएगी।